देखिए, एक तो इसकी वजह मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो कुछ उछाल आई है विगत कुछ दिनों में, उसमें हम एक फ्रॉथ और एक बबल का एलिमेंट मानते हैं कि थोड़ी बहुत कुछ अननेचुरल उछाल आएगी। लेकिन आज के जो 1600 पॉइंट का गिरावट बता रहे हैं, इसमें सबसे मुख्य कारण है कि ईरान ने कल 200 मिसाइल और ड्रोन अटैक से इज़राइल के ऊपर हमला किया, और वो अभी ये आशंका है कि इज़राइल भी इसका बदला लेगा, कुछ भयानक आक्रमण करेगा। तो वैश्विक स्तर पे पूरी सब जगह अनिश्चितता का माहौल हुआ है। खास करके आप देख रहे हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट गिरे हैं, और इसमें भी हमारा मानना है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो इजरायली कनेक्शन जिसका है और ऑयल बेस्ड स्टॉक्स हैं, उसमें कुछ ज़्यादा गिरावट आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफ़ी चढ़ी हैं इस ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद। उस पे क्या आउटलुक है आपका? क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट आई थी। अभी आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कल परसों का जो स्तर था रफली करीबन $72 पर बैरल था। अभी जो अनिश्चितता का माहौल रहा है, इससे यह आशंका है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है और $80 प्रति बैरल या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। इसकी 2-3 मुख्य वजह हैं। एक मुख्य वजह ये है कि 4% विश्व का जो तेल होता है वो ईरान तकरीबन 3 मिलियन बैरल तकरीबन 30 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है, जो विश्व तेल प्रोडक्शन का 3% है। लेकिन जो पर्शियन गल्फ है, जो पर्शियन खाड़ी है, उससे विश्व का तकरीबन 20% तेल उससे गुजरता है, और भारत हम लोग जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 60% तेल ये पर्शियन गल्फ से, जिसको हम टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व व्यापार का 20% तेल गुजरता है, भारत को आने वाला 60% तेल। तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। इससे भारत में विश्व में काफ़ी अनिश्चितता का संकट की आशंका बढ़ी है, और सबको आने वाले दिनों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। सर, जैसे कि इजराइल ने बोला है कि हम ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जो उसने अटैक शुरू करा है, तो क्या लगता है कि ये समस्या और बढ़ने वाली है, इकोनॉमिक संकट और खासकर इंडिया के सामने भी बढ़ने वाले, क्योंकि एक तरफ तो क्रूड की प्राइसेस बढ़ेंगी और दूसरा जो है शेयर बाजार और आर्थिक मोर्चे पे जो है इसका असर देखने को मिलेगा। हाँ, आने वाले दिनों में हमारी मान्यता है कि ये संकट गहराएगा और इसके और विकराल परिणाम आ सकते हैं। लेकिन सभी लोग अभी इस चीज़ में अनिश्चितता का माहौल है। इजराइल अटैक करेगा, दोबारा बदला लेगा, इसके बारे में तो कोई शक नहीं। लेकिन वो उस हमले का, उस अटैक का क्या स्वरूप होगा, किस समय होगा, कितनी विकरालता होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। इसमें जो सबसे देखने वाली बात है, 2 बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स हैं ईरान के। जो एक तो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर का उत्पादन होता है, उसके न्यूक्लियर अस्त्र हैं, और दूसरा उसके जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बहुत अहम हिस्सा है। अगर इन दोनों पे कुछ अटैक हुआ है तो इसके बहुत घातक परिणाम निकलेंगे। फिर ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी कहना बहुत मुश्किल है। फिर ईरान उसका बदला लेगा। अगर छोटा मोटा अटैक, कहीं पे कुछ पुल उड़ा देते हैं, कुछ फैक्ट्री तबाह कर देते हैं, कुछ 2-4 हवाई जहाज़ों को मारते हैं, तो उसके इतने घातक परिणाम नहीं है। लेकिन अभी देखने की बात यह है कि उसके अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक होता है या ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के ऊपर होता है, तो ये दो इसके बहुत घातक परिणाम। इसमें अभी आम सहमति नहीं बन पाई है कि ईरान के ऊपर अटैक होगा, इसका स्वरूप क्या होगा। लेकिन ये दोनों, अगर न्यूक्लियर प्लांट्स और ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर अटैक होता है, तो निश्चित ही बहुत ही घातक परिणाम होंगे।